नमस्कार। आज बात करते हैं लहसुन की खेती की। लेकिन सिर्फ खेती की नहीं, बल्कि उन एडवांस टेक्निक्स की जो पैदावार और मुनाफे को आप कह सकते हैं एक नए लेवल पर ले जा सकती हैं। नमस्कार, वेलकम टू भारतीय एग्रीकल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट चैनल। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। भारत में लहसुन की खपत कितनी ज्यादा है ना? फिर भी हमें इसे बाहर से मंगाना क्यों पड़ता है? ये सवाल सीधा सीधा डिमांड और हमारे अपने प्रोडक्शन के बीच के गैप को दिखाता है। और यहीं पर एक मौका भी है और एक चैलेंज भी। अभी की बात करें तो हमारे देश में लहसुन की औसत पैदावार पता है कितनी है? सिर्फ 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर। ये समझिए हमारी स्टार्टिंग लाइन है जहां हम आज खड़े हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर तक पहुंचना। सोचिए कितना बड़ा जंप है ये। और आज हम यही समझेंगे कि इस टारगेट को अचीव कैसे किया जा सकता है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले लहसुन की चुनौतियों को समझेंगे, फिर देखेंगे सफलता की तैयारी कैसे करें, स्मार्ट प्लांटिंग टेक्निक्स क्या है, देखभाल और पोषण कैसे करना है, कीट और रोगों से कैसे बचना है, और आखिर में कटाई और हाई यील्ड तक कैसे पहुंचना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी अच्छी फसल की कामयाबी पौधे लगाने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। सब कुछ सही नींव रखने पर डिपेंड करता है। लहसुन जो है ना, वो तापमान को लेके काफी सेंसिटिव होता है। एक बात याद रखनी है, बेस्ट पैदावार के लिए ठंडा और सूखा मौसम चाहिए। इसीलिए अक्टूबर-नवंबर में बुआई करना सबसे अच्छा माना जाता है। और मिट्टी इसे चाहिए भुरभुरी और उपजाऊ। सबसे जरूरी बात यह है कि पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। और हाँ, मिट्टी का पीएच लेवल 6 से 7 के बीच हो तो बस सोने पे सुहागा। अच्छा, अब इस बात पर खास ध्यान देना होगा क्योंकि ये शायद सबसे जरूरी फैसलों में से एक है। कौन सी किस्म चुनते हैं, इसका सीधा असर आपकी फाइनल पैदावार और क्वालिटी पर पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। यहां देखिए, कई बेहतरीन ऑप्शंस हैं। अगर बड़े और सफेद कंद चाहिए तो यमुना सफेद सीरीज एक बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन अगर प्राथमिकता ज्यादा पैदावार और बीमारियों से लड़ने की क्षमता है तो भीमा ओमकार को देखिए। ये 8 से 14 टन प्रति हेक्टेयर तक की जबरदस्त पैदावार दे सकती है। और भीमा पर्पल अपने खास रंग की वजह से कुछ बाजारों में अलग ही पहचान बना सकती है। सबसे जरूरी बात यह है कि अपने इलाके के हिसाब से सही किस्म को चुनना है। चलिए अब आते हैं असल काम पर, यानी खेत में। अब हम देखेंगे कि कैसे कुछ खास तरीके नतीजों में जमीन आसमान का फर्क ला सकते हैं। एक अच्छी क्यारी बनाना, समझ लीजिए आधा काम वहीं हो जाता है। शुरुआत करनी है गर्मियों में गहरी जुताई से, फिर हैरो चलाकर मिट्टी को एकदम भुरभुरा बना लेना है। और सबसे जरूरी, आखिरी जुताई के टाइम पर खूब सारी गोबर की खाद मिलाना बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद बस बुआई के लिए बढ़िया क्यारियां तैयार कर लेनी है। अब आते हैं बुआई की बारीकियों पर। बीज लगेगा करीब 400 से 600 किलो प्रति हेक्टेयर। ध्यान ये रखना है कि कलियां हेल्दी हों और उनका साइज 8 से 10 मिलीमीटर का हो। पौधों और लाइनों के बीच सही दूरी रखना तो जरूरी है ही, पर सबसे जरूरी टिप ये है, कली का नुकीला हिस्सा हमेशा हमेशा ऊपर की तरफ होना चाहिए। ये छोटा सा स्टेप है, पर इससे अंकुरण एक जैसा होता है। सिर्फ फसल लगा देना ही काफी नहीं होता। अब बात आती है उसकी सही देखभाल और पोषण की, ताकि वो अपनी पूरी ताकत से बढ़ सके। ये समझना बहुत जरूरी है, लहसुन की जड़ें जो हैं वो मिट्टी में ज्यादा नीचे नहीं जाती, बस 15 से 20 सेंटीमीटर तक। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि मिट्टी की ऊपरी परत में नमी बनाए रखना क्रिटिकल है। इसलिए एक बार में बहुत सारा पानी देने के बजाय लगातार और हल्का पानी देना है। और ये देखिए, टेक्नोलॉजी यहाँ कैसे मदद कर सकती है। ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई अपनाने से सिर्फ 40% पानी ही नहीं बचता, बल्कि पैदावार में भी सीधे सीधे 15 से 20% का इजाफा होता है। मतलब ये तो डबल फायदा है। फसल को सही टाइम पर सही खाना देना बहुत जरूरी है। चलिए इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। पहला काम, बुआई के समय नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश और सल्फर की एक बेसिक डोज देनी है। इसके बाद जो बचा हुआ नाइट्रोजन है उसे 2 हिस्सों में देना है। पहली बार करीब 30 दिन बाद और दूसरी बार 45 से 50 दिन के बीच। ये टाइम टेबल पक्का करता है कि पौधों को ग्रोथ के हर स्टेज पर लगातार एनर्जी मिलती रहे। एक अच्छी फसल के लिए सिर्फ पोषण ही काफी नहीं है, उसे खतरों से बचाना भी उतना ही जरूरी है।
तो चलिए अब देखते हैं कि आम कीटों और बीमारियों से कैसे निपटना है। थ्रिप्स ये लहसुन का एक बहुत बड़ा दुश्मन है। ये छोटे छोटे कीड़े पत्तियों का रस चूस लेते हैं, जिससे पत्तों पर सफ़ेद धब्बे दिखने लगते हैं और कंद की ग्रोथ रुक जाती है। इसे कंट्रोल करने के लिए फिप्रोनिल या प्रोफेनोफोस जैसे कीटनाशकों का सही मात्रा में छिड़काव करना काफ़ी असरदार होता है। पर्पल ब्लॉच ये एक फंगल बीमारी है। ये पत्तियों पर धब्बों से शुरू होती है और पूरी की पूरी फसल बर्बाद कर सकती है। इससे बचने के लिए डाइथेन M45 और कार्बेंडाजिम जैसे फफूंदनाशकों का हर 10-15 दिन के गैप पर बदल बदल कर स्प्रे करना जरूरी है, खासकर तब जब मौसम में नमी ज्यादा हो। और अब हम आ गए हैं सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर, फसल की कटाई, यानी ये पक्का करना कि सारी मेहनत का पूरा पूरा फल मिले। हार्वेस्ट की टाइमिंग बहुत ही क्रिटिकल है। कटाई से करीब 15 दिन पहले पानी देना बंद कर देना है। जब देखें कि 50% पत्तियां पीली होकर नीचे झुकने लगी हैं, समझ जाइए फसल तैयार है। पौधों को उखाड़ने के बाद कंदों को कुछ दिन खेत में ही सूखने दें और फिर उन्हें किसी हवादार जगह पर लटका दें ताकि वो पूरी तरह से ड्राई हो जाएं। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है? क्यूरिंग। ये सिर्फ लहसुन को सुखाना नहीं है, बल्कि ये वो प्रोसेस है जो फसल को लंबे समय तक खराब होने से बचाता है। अगर ये ठीक से किया जाए तो लहसुन को 6 से 8 महीने तक स्टोर किया जा सकता है। और इसका मतलब ये कि बाजार में जब सबसे अच्छी कीमत मिले तब तक इंतज़ार किया जा सकता है। और इन सारी एडवांस टेक्निक्स को फॉलो करने का नतीजा क्या होता है? नतीजा है प्रति हेक्टेयर 100 से 120 क्विंटल की शानदार पैदावार। ये उस 4-5 टन से दुगने से भी ज्यादा है जहां से हमने बात शुरू की थी। तो अब सवाल यह है, इस जानकारी के साथ क्या फसल की पैदावार में एक बड़ा बदलाव लाने के लिए सब तैयार हैं? हमने देखा कि 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर का लक्ष्य मुमकिन है। सही तकनीक के साथ ये टारगेट बिल्कुल हासिल किया जा सकता है। सफलता की कहानी यहीं से शुरू हो सकती है।